हेलो दोस्तों, बात हो रही है हेयर लॉस की। जी हाँ, हेयर लॉस वॉल्यूम जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि वी आर लूजिंग आवर मेमोरी, वी आर लूजिंग आवर स्ट्रेंथ, वी आर लूजिंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, बैलेंस हमारा लूज़ हो रहा है, तो फिर बाल भी अगर लूज़ हो रहे हैं तो वो भी दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली। तो अब जो एक और जो वजह हमारी लेडीज़ में होती है वो मेनोपॉज़ की वजह से। मेनोपॉज़ जो है वो बहुत ही एक अजीब एक रफड़ है हमारी औरतों के लिए। तो वो जो है उसकी वजह से भी जो है वो बाल जो है वो आपके आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाते हैं, ईस्ट्रोजन जो लेवल है ना उसकी कमी की वजह से। और जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद भी मैनी गर्ल्स लेडीज़ दे एक्सपीरियंस हेयर लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी के आहिस्ता आहिस्ता ये जो हेयर लॉस होता है, जो प्रेगनेंसी के बाद जो होता है वो रिकवर हो जाता है। तो अब ये है इसकी वजह। अब एक और वजह जो है वो ये है मेल हार्मोन्स की वजह। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बॉल्डनेस है वो आदमियों में होती है और आदमियों के बाल जो है ज़्यादा जल्दी झड़ते हैं बिकॉज़ ऑफ मेल हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो हेयर ग्रोथ फ्रेंडली नहीं है। तो ये जो है ये सारी वजह होती हैं। मेडिकल कंडीशन भी हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। फिर आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ वीमेन ओवर द एज ऑफ 65 दे रिपोर्ट हेयर लॉस। और दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेस भी है, आपकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है। अगर आपके पेरेंट्स के बाल जो है वो बहुत अरसे तक थिक रहे तो आपके भी चांसेस हैं कि वो थिक रहेंगे बहुत अरसे तक। लेकिन अगर उनके गिरे हैं बहुत थिन हैं तो फिर आपकी भी हो सकता है कि आपके भी बाल उन्हीं के ऊपर जाएं। तो फिर कोई बीमारियां हैं उनके लिए जो मेडिकेशन है उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो भी एक बहुत दे प्ले अ ह्यूज पार्ट इन हेयर हेल्थ। और बस ये सब चीज़ें जो हैं वो ये सारी चीज़ों जो है ये जो मैंने आपको बताई ये सारी वजह हैं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? असल बात तो ये है कि हम क्या सेल्फ हेल्प क्या कर सकते हैं। पहली बात, अगेन आप कहेंगे ये तो जिसे कहते हैं रट लिया है आप सबने के कीपिंग स्ट्रेस लेवल इन चेक, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कोर्टिज़ोल वगैरह, उनका लेवल जो अगर ज़्यादा हो तो वो आपके बालों को इफ़ेक्ट करता है। तो इस वजह से ये जो है उसको चेक में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए अगर वैसे भी अगर आप रिलैक्सेशन के लिए योगा करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं, ये तो इसकी डबल बेनिफिट है। एक तो ये कि इससे आपका जो है सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, कामनेस तो होती ही होती है, और आपका जो सर है उसमें सर्कुलेशन जो है उसकी ब्लड की वो अच्छी हो जाती है। और फिर बहुत से ऐसे पोस्चर्स हैं योगा में जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि डाउनवर्ड डॉग है, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड है, शोल्डर स्टैंड अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हेड स्टैंड तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन शोल्डर स्टैंड अगर आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इट हेल्प बूस्ट ब्लड फ्लो टू योर स्कैल्प। तो फिर इसके अलावा यू हैव टू कीप एक्टिव। जब आप एक्टिव रहते हैं, जब आप एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होती है तो नेचुरली आपके बालों में आपके जो स्कैल्प है या आपका सर है उसके अंदर भी अच्छी सर्कुलेशन होती है, तो नेचुरली वो भी फिर आपके बालों को भी इफ़ेक्ट करती है। अब हम बात कर रहे थे हेल्थी डाइट की, बालों के लिए कौन सी अच्छी है, तो उसमें 90% जो आपके जो बाल हैं वो प्रोटीन हैं। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट प्रोटीन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज सच एज़ नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इनसे आपको लेना पड़ेगा। टोफू भी जो है वो भी आपके लिए अच्छा होगा। सोया प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए अच्छी हैं प्रोटीन की प्रोविज़न के लिए। बायोटीन जो है वो भी एक विटामिन है, की विटामिन है, विच इज़ फाउंड इन होल ग्रेन फूड्स। सोया फ्लावर में है, यीस्ट में है, लिवर में है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर विटामिन ए, सी, ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं विटामिन, दे आर वेरी एसेंशियल।
ऑल्सो टेकिंग ए कोलेजन सप्लीमेंट। आजकल कोलेजन की बहुत जी है चर्चा हो रही है कि दे आर वेरी गुड फॉर योर जॉइंट हेल्थ एज वेल एज योर हेयर, नेल एंड स्किन हेल्थ। सो आप कोलेजन सप्लीमेंट कोई अच्छा जो है वो देखिए, वो लेना शुरू कीजिए। आई एम श्योर कि उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मैंने भी अभी थोड़े दिनों से ये लेना शुरू किया बिकॉज आई हैव रेड सो मच अबाउट इट। सो मैंने कहा मैं भी अब ये लेना शुरू करती हूँ। अच्छा, पम्पकिन सीड्स एक्सट्रैक्ट जो है इज़ फाउंड टू हेल्प ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट कंट्रीब्यूट टू हेयर लॉस। तो पम्पकिन सीड का एक्सट्रैक्ट है, या खाली अगर आप पम्पकिन सीड खाते हैं तो दे आर गुड। इट ऑल्सो दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड भी उनके अंदर हैं, एंड दे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ विच आर एसेंशियल फॉर गुड हेयर हेल्थ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वैसे तो हर एक की अपनी मर्ज़ी है कि आप बाल कितनी दफ़ा धोते हैं। बहुत दफ़ा लोग पूछते हैं, तो ये है कि अगर आपके बाल जो है वो बहुत ड्राई हैं तो आपको रोज़ तो नहीं धोने की ज़रूरत होती है। ग्रीसी हैं तो हर दूसरे दिन आप धोएं, लेकिन ज़्यादा धोना जो है डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको ट्रिकोलॉजिस्ट कहना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं, ट्रिकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको जो है रेकमेंड करते हैं कि बाल ज़्यादा नहीं, मैं तो हफ़्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं धोती हूँ, लेकिन अगर आपके जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है या ज़्यादा डस्ट है, डर्ट है नेचुरली, और हीट है अगर, तो उसके हिसाब से आपको जो है वॉश करने की ज़रूरत है। लेकिन रोज़ धोना जो है इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। फिर आपको कहते हैं कि 110 दफ़ा ब्रशिंग अगर आप करते हैं अपने बालों की, तो दैट इंक्रीजेज नेचुरली, इट विल इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द स्कैल्प, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और जो अगर आप डाइंग करते हैं, अगर बालों को आप कलर करते हैं, तो अगर आप उसको हर दूसरे हफ्ते कर रहे हैं तो दैट्स नॉट ए गुड आइडिया। थोड़ा सा आप गैप दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेयर। अब लोग फिर ये कहते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं, लेकिन कितने बाल जो हैं अगर गिरते हैं तो वो नॉर्मल है। वो ये है कि 50 से 100 बाल पर डे इफ़ यू लूज़ दैन दिस इज़ नॉर्मल। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं और आपके बाल जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, ग्रेजुअल तो एक है, बाल आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, तो हो सकता है कि आई थिंक दिस इज़ there could be sign of something else happening in your body, so आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। बहुत सी नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो आपने देखे होंगे मैगज़ीन्स में भी, इधर उधर ऑनलाइन भी आपने देखे होंगे, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन हाउ फार डू दे वर्क आई कांट से मच, सो मैं उसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करूँगी। थैंक यू।